हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं। जेआईबी का आईएफएस इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर 3 है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास जेआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। न्यूमेरिकल्स के वीडियोज हो जाएंगे, अकाउंटिंग के केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2,500 रुपये कॉम्बो पैक का, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी होगा। 4,000 रुपये होगा कॉम्बो पैक का, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी ये सेटअप किया गया था 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। प्लानिंग एक तरीके का स्किल होता है जहाँ पे रीच किया जा सकता है किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव को, ताकि यूटिलाइज किया जा सके रिसोर्सेज को, ठीक है, जो अपने हाथ में होगा। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, किस तरह का, कितने तरह का प्लानिंग है। तो पहला हो गया टेरिटोरियल स्टैंड पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है? एक प्लानिंग है जो कि रीजनल लेवल पे होता है, चाहे नेशनल लेवल पे होता है। फिर हो जाए पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, फेडरल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या फिर लोकल हो सकता है। पार्टिसिपेशन, सेंट्रलाइज्ड बना सकते हैं या डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मतलब हो गया पूरे देश भर में, डिसेंट्रलाइज मतलब जगह के हिसाब से, छोटी छोटी जगह का अपना अपना हिसाब से प्लानिंग होगा। टेम्पोरल स्टैंड पॉइंट, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस हो सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि प्लानिंग को आप चाहो तो सेक्टोरियल बेसिस पे कर सकते हो, चाहे आप ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर सकते हो। सेक्टोरियल प्लानिंग, सेक्टोरियल प्लानिंग का मतलब है कि फोकस करेगा आपका सिंगल सेक्टर जो होगा इकोनॉमी उस पर। स्पेटियल प्लानिंग, ये फोकस करेगा आपका डेवलपमेंट जो ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में होगा उस पर, जिसका मकसद है कि इन्फ्लुएंस करना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीपल का उस पर, और जो एक्टिविटीज होंगी उस प्लेस पर उस पर। नेशनल प्लानिंग में भाई बोल जोसेफ स्टालिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया 5 ईयर प्लान को सोवियत यूनियन में 1928 से 1933 के बीच में, बॉम्बे प्लान में आइए। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे एक साथ आए 1944 में और ड्राफ्ट किया एक जॉइंट प्रपोजल, ताकि सेटअप कर सके प्लांट इकोनॉमी को भारत में, जिसको फेमसली बोला गया बॉम्बे प्लान। तो क्या बहुत सारे इंडस्ट्रियल बॉम्बे प्लान है क्या? बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक साथ आए 1944 में, 1944 में ड्राफ्ट किया एक जॉइंट प्रपोजल ताकि सेटअप कर सके प्लांट इकोनॉमी को भारत में, जिसको फेमसली बोला गया बॉम्बे प्लान। रीजनल प्लानिंग में आइए। रीजनल प्लानिंग पूरी दुनिया में सबसे पहली बार किया गया अमेरिका में 1916 में। ये बहुत ही भयंकर या ह्यूज सक्सेस हुआ जो अचीव किया उन्होंने सारा अपना वेल डिफाइंड गोल्स को। प्लानिंग जो होता है वो इम्प्लीमेंट की जाती है रीजनल लेवल पे, ठीक है, और टारगेटेड होता है वाइड जोग्राफिकल एरिया में, जहाँ रीजन जो कि कंसिस्ट करता है रूरल का चाहे अर्बन कम्युनिटीज का, रूरल वैसे जो कंसिस्ट करता है रूरल चाहे अर्बन कम्युनिटीज का, जो कि गारंटी देगा आपको ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन का और ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिक प्लानिंग का भारत में? भारत में बात करेंगे तो प्राइमरीली गोल जो है प्लानिंग का वो ना केवल आपका ब्रॉड है, जो प्राइमरी गोल है भारत में इकोनॉमी का वो ना केवल ब्रॉड है बल्कि ओपन इंडेड भी है। इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करेंगे या इकोनॉमिक जिस भारत में प्राइमरी गोल जो होता है प्लानिंग का वो केवल ब्रॉड गोल, केवल ब्रॉड नहीं है बल्कि ओपन इंडेड है, जिसमें हो जाएगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो जाएगी, पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी हटाने की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो रही है, सोशल जस्टिस और इनइक्वलिटी को घटाना है, फिर हो जाएगा सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है, मॉडर्नाइजेशन लाने इकोनॉमी का। फिर जब मॉडर्नाइजेशन पे आप देखेंगे तो ये रेफर करता है चेंजेस को जो सोशल आउटलुक में होता है, जैसे कि हो जाएगा रिकॉग्निशन दिलवाना वुमेन को, जैसे रिकॉग्निशन दिलाना वुमेन को, ठीक है, सेम राइट्स का जो कि मेन का है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि आउटलुक को चेंज करना, जो कि रिकॉग्निशन दिलाना है वुमेन को वही सेम राइट मिलेगा जो मेन का है। हिस्ट्री क्या है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग का भारत में? तो 1930 में यहाँ पे पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि प्लान किया गया इकोनॉमी, यानी 1930 में पॉलिटिकल अरेंजमेंट की गई इंडिपेंडेंट भारत का जो कि प्लान किया इकोनॉमी को।
अर्ली 1950 में क्या भारत बिगेन किया अपना इकोनॉमिक प्लानिंग चालू किया। ये डायरेक्ट किया गया था 5 ईयर प्लान्स के द्वारा, जहाँ पे एक बार मिड टर्म रिव्यू भी की जाती थी। और अनयूजुअल ईयर्स जब वार हो गया, लड़ाई छिड़ गया था भारत पाकिस्तान का, जब भारत चाइना में, तो इस तरह के और दूसरे क्राइसिस में भारत ने ऑप्ट किया ईयरली प्लान। 5 ईयर प्लान की जगह ईयरली प्लान ऑप्ट किया, जिसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, प्लान हॉलीडेज। और उस समय 5 ईयर्स प्लान खत्म कर दिया गया था, जिसमें लड़ाई चल रहा था, उसमें सिर्फ ईयरली प्लान आता था। 2015 में अगर आप देखेंगे तो इस्टेब्लिश किया गया नीति, जिसका नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग बनाया गया। एक तरह का नेचर है, इकोनॉमी को शिफ्ट किया गया मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम। एक तरह का जो नेचर इकोनॉमी को शिफ्ट ही कर दिया, मार्केट डोमिनेटेड सिस्टम पे लाया गया। और यह स्टेट राइट्स को जरूरी किया गया कि वो प्रायोरिटाइज किया जाए, जरूरी कामों में इस्टेब्लिशमेंट किया जाए नए स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे डायनेमिक पर्पस होगा। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर ये ऑफर करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क इकोनॉमी का डेवलपमेंटल के लिए और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के लिए। यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसीजर के ऑफर करता है ब्रॉड फ्रेमवर्क, जहाँ पे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की बात होगी। साथ ही साथ इसका मकसद है कि इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जा सके। मकसद क्या है इसका, इक्वल रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जा सके, ताकि अकम्प्लिश कर सके टारगेट जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस का होगा। इसका मकसद क्या है कि इक्वल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन किया जाए, ताकि अकम्प्लिश कर सके टारगेट जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का होगा। ठीक है, यहाँ पास जैविका वीडियो कोर्स कंटेंट होता है, जो कि जैविका, जिसमें जैविका वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, जो कवर करेगा आपका एंटायर सिलेबस का। को न्यूमेरिकल के वीडियोज होंगे, केस स्टडी के वीडियोज होगा, नोट्स जगह पीडीएफ में 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट जगह। प्राइस रखा गया है 2,500 रुपये कॉम्बो पैक का 6 महीने की वैलिडिटी के लिए। 4,000 रुपये दाम रखा गया है कॉम्बो पैक का, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होगा। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो 4 या फिर वेबसाइट जो डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jvservicereadymade.com, email ID 6793@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।